उम्मुल खैर से कि जो कि 9वीं जमात की तालिबा है और नईमा की बड़ी बहन है और जो इस सारे वाक़े को देखती है कि उसके पास से वो उठ के जाती है और जब वो अपनी बहन की तरफ जाती है कि जो नमाज़ पढ़ने के बाद वॉशरूम में गई थी टीचरों की इजाज़त से, जो घर की बलाई मंजिल से नीचे आती है तो काफ़ी देर वो नहीं आती, तो वो टीचर उसे कहते हैं कि वो देख के आए। वो अपनी बहन को देखने आती है, पहले एक छोटी बहन जाती है, फिर वो बड़ी बहन को बुलाती है। उम्मुल खैर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उम्मुल खैर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये मुझे बताइएगा उस दिन सारा दिन क्या हुआ ट्यूशन में, जब आप घर से गए हैं ट्यूशन, उसकी पढ़ाई कैसी थी, क्या मामला चल रहे थे, किस वक्त उसने कहा मैंने वॉशरूम जाना है? कुछ भी नहीं, ट्यूशन जाके सही पढ़ रही थी, बस नमाज का टाइम हुआ है, 3 बजे नमाज पढ़ी है। नमाज पढ़ के आके काम चेक करवाया है। छुट्टी के टाइम पे कहती है 3:30 के करीब, 3:30 पौने 4 के करीब कहती है मैंने वॉशरूम जाना है। टीचर ने कहा ठीक है जाओ, वॉशरूम गई है, वापस ही नहीं आई बस। तो आपको जब नीचे भेजा है किसने कहा कि नीचे आप देख के आओ? वो टीचर क्यों नहीं आई खुद? नहीं, टीचर तो बच्चों को छुट्टी दे रही थी, काम चेक कर रही थी और कमरा साफ़ कर रही थी। तो पहले मैंने इसको भेजा है छोटी सिस्टर को कि जाके नीचे दरवाज़ा नॉक करके आओ, क्यों नहीं आई अभी तक। ये नीचे गई या ऊपर आके कहती वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही। मैं खुद नीचे भागी हूँ, नीचे जाके मैंने दरवाज़ा खटकाया, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। मैं नीचे से देखा, उसके पाँव नज़र आ रहे थे, ये पीछे वाली साइड। मैंने फटाफट दरवाजे को धिक्का दिया, दरवाज़ा थोड़ा सा खुला है तो मैंने देखा दरवाजे के साथ टेक लगा के खड़ी थी। मैंने दरवाजे को और ज़ोर से धिक्का दिया तो साइड पे गिर गई बस। तो ये बेटे कितना टाइम हुआ था ऊपर से नीचे आने का? टाइम का अंदाज़ा नहीं है। 15-20 मिनट? जब वो लेट हुई टीचर ने सारी बातें 20 मिनट तो नहीं हो सकते, आधा, गालिबन आधे घंटे से तो ज़्यादा हो ही गया तो होगा। आपको नहीं फिक्र हुई कि आधा घंटा हो गया, आपकी छोटी बहन वॉशरूम में गई है, छुट्टी का टाइम भी हो गया है, तो आप खुद क्यों नहीं बेचैन हुई कि मैं उसे देखूं जाके? मैं स्टडी में मसरूफ़ थी, मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। तो जब मैंने टाइम पे ध्यान दिया है तो मैंने कहा नईमा अभी तक आई नहीं है, तो मैंने इसको नीचे भेजा, ये गई है। इसने आके मुझे कहा, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। अच्छा उम्मुल खैर, आप मुझे ये बताइए, आप उधर 1.5-2 साल से पढ़ रही हैं, उनके घर का माहौल क्या, वो लड़ाई झगड़े वाले, उनकी जो नीचे भाभी रहती हैं और जो आपकी टीचर्स हैं, उनके दरमियान कोई लड़ाई झगड़ा, कोई कि यहाँ अच्छा माहौल था उनके घर का? नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, बिल्कुल ठीक थे, सारे ठीक थे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। वो तो जब जब ट्यूशन चल रहा ट्यूशन में पढ़ाई हो रही होती थी तो उनके अब्बू घर में ही होते थे हर वक्त, या वो कभी कभी होते थे घर में? अक्सरियत घर ही होते थे और कभी नहीं होते थे। हम्म। तो उस वक्त जब ये नईमा जाती है वैसे, तो उसके अब्बू कहाँ थे? तो उसके अब्बू पीछे वाले कमरे, नीचे पीछे वाले कमरे में बैठ के टीवी देख रहे थे। हाँ। जब आप गए हैं तो वो थे घर में? हाँ जी, जब मैं नीचे गई हूँ, जब मैं ट्यूशन आई हूँ, मैंने तब भी देखा वो नीचे ही थे। जब नईमा को वॉशरूम से निकाला है तब भी वो नीचे ही थे। तो उनकी जो वालदा है और उनकी जो भाभी हैं, सुना वो भी नीचे रहते, वो सब थे नीचे ही थे? सब नीचे ही थे, सारे नीचे तो काम बाहर का दरवाज़ा खुला हुआ था जब आप आई हैं नहीं, नीचे? जब मैं नीचे आई हूँ ना तब बाहर का दरवाज़ा बंद था, तब नहीं खुला हुआ था। तो फिर क्या उस घर में कोई जिन है? लोग कह रहे हैं कि वो जिन्नात ने मारा होगा, या आपकी जो छोटी बहन है मैं उसने खुदकुशी की है। आप तो सारी बात, उसकी बड़ी बहन है, दोस्त भी हैं उसकी, उसकी माँ जैसी भी हैं, आप उसे समझाती भी होंगी, इसके साथ खेलती भी होंगी, आप समझती उसने खुदकुशी की है? खुदकुशी ऐसी कर ही नहीं सकती, मेरे माँ बाप की तरबियत के ना कोई कसर ही नहीं है जो वो खुदकुशी करे। और जिन्नात, जो भी कत्ल होगा, क्या उसका इल्ज़ाम जिन्नात पे डाल दिया जाएगा? ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ये कत्ल तो किसी इंसान ने किया है ना। आपको क्या लगता है वो मारा है या उसने खुद? क्योंकि आप पहली वो थी जो आई विटनेस थी कि आपने जाकर दरवाज़ा खोला, वो किसी चीज़ के साथ लटक रही थी? किसी चीज़ के साथ नहीं लटक रही थी। जिस शख्स ने उसको मारा उसको दरवाजे के साथ खड़ा करके खुद भाग गया कि ताकि लगे कि पबीस ने खुद को खुद मारा। ऐसा वो कभी भी नहीं कर सकती। और जब मैंने दरवाजे को धक्का दिया तो साइड पे गिर गई, मेरे सामने गिरी है साइड पे, और ठंडी हुई पड़ी थी। मरने के बाद खुद खड़ी हो गई है क्या वो? उसने खुदकुशी करके खुद ही अपने आप को रस्सी से उतार लिया और खुद खड़ी भी हो गई है। उसने अपनी गर्दन भी खुद ही तोड़ ली, उसने अपना पैर भी खुद ही तोड़ लिया। बिल्कुल जी, ये आई विटनेस है बच्ची उम्मुल खैर, जो 9वीं जमात की तालिबा और उसी ट्यूशन सेंटर में पढ़ती है, अपनी बहन की दोस्त भी है, उसकी रखवाली भी है, उसकी हमदर्द भी है। ये पहली वो बच्ची थी कि जो जाए वकुआ पे पहुंचती है, जाए वकुआ पे देखती है कि इसकी जब बहन दरवाज़ा नहीं खोलती, नीचे से देखते हैं तो उसके पाँव नज़र आ रहे हैं। दरवाजे को 2 बार धक्का लगाने से वो नीचे गिरती है, टेक लगा हुआ था उसका, जो टेक से गिरती है।
तो वो देखती है कि वो मुर्दा हालत में शोर मचाती है, पूरा घर आ जाता है। और जो टीचर्स हैं उनका जो वालिद घर में मौजूद था, टीवी देख रहा था, और उनकी जो वालदा और भाभी हैं वो भी उस वक्त घर में ही मौजूद थी। सारा घर जमा हो जाता है, बाहर सब बच्चे आ जाते हैं, शोर मचता है, और बजाय रेस्क्यू को फ़ोन करने के, 15 को फ़ोन करने के, उनके घर में एक इंसिडेंट हुआ है, एक वाक़या हुआ है जिसमें एक इंसानी जान गई है, नन्ही सी जान गई है, जो अपने बाप की राज दुलारी थी। और उसके बाप को फ़ोन किया जाता है वाक़या के 10-15 मिनट के बाद, आपकी बच्ची बेहोश पड़ी है, आप आएँ। बाप आता है, वही उसे उठाता है, वही मिन्नत समाजत करके हॉस्पिटल पहुंचता है।